बरेली समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत होने वाली कक्षा 5 और 8 की 24 मार्च की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। शिक्षा निदेशक बेसिक के आदेश अनुसार अब ये परीक्षाएं 28 मार्च 2026 को आयोजित होंगी। पहले 24 मार्च को कक्षा 5 के गणित और सामाजिक विज्ञान और कक्षा 8 के गणित और विज्ञान के पेपर होने थे, जिन्हें अब नई तिथि पर कराया जाएगा। बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में गौवंशीय अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को असलम, जीशान और नासिर को गिरफ्तार किया है। 23 मार्च की रात चेकिंग के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उन्हें घायल अवस्था में पकड़ लिया। एक सिपाही भी इस दौरान घायल हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचे और गौ तस्करी के उपकरण भी बरामद किए हैं। बरेली विकास प्राधिकरण ने रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी से करीब 140 करोड़ रुपए की आय हासिल की है। 23 मार्च 2026 को आयोजित इस नीलामी में बड़ी संख्या में निवेशकों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही बीडीए ने बरेली में नई टाउनशिप विकसित करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बरेली के रामपुर गार्डन इलाके में बेखौफ चोरों ने एक कारोबारी की क्रेटा कार चोरी कर ली। रविवार रात चोर कार से पहुंचे और कुछ ही मिनटों में शीशा तोड़कर गाड़ी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब परिवार के लोगों ने कार गायब देखी तो फुटेज खंगाली गई, जिसके बाद चोरी का खुलासा हुआ। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इस इलाके में कार चोरी की कोशिश की गई थी। बरेली शाहजहांपुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक पूरन लाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन के नाम पर पैसे मांग रहा था। शिकायत मिलने पर टीम ने जाल बिछाया और सोमवार को तिलहर में कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को उनके पारदर्शी और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पुंछ एआई के बीच 25,000 करोड़ रुपए के समझौते के तहत एआई पार्क, अत्याधुनिक डेटा सेंटर, एआई कॉमन्स और एआई यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला किया गया। लखनऊ के लोहिया पार्क में कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद पर तंज कसते हुए कहा कि ये भाजपा के साथ जाने पर पश्चाताप के आंसू हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और जातीय जनगणना, महंगाई, किसान के मुद्दों को लेकर, निवेश को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि आलू किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही है। यूपी के प्रयागराज के फाफा मऊ इलाके में अमोनिया गैस टैंक फटने से कोल्ड स्टोरेज ढह गया। हादसे के समय वहां मौजूद कई मजदूर मलबे में दब गए। अब तक 4 मजदूरों की मौत और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू में जुटी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। पश्चिमी एशिया संकट को लेकर देश की राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी ने गुजरात के बड़ौदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके भाषण में अमेरिका का जिक्र नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। वहीं प्रियंका गांधी ने संसद में खुली बहस की जरूरत बताई। उधर लोकसभा में पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ रहा है। चुनाव आयोग के एक पुराने पत्र पर भाजपा केरल की मोहर पाए जाने के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है। यह मामला तब सामने आया जब सीपीआईएम ने 19 मार्च 2019 के एक दस्तावेज को सोशल मीडिया पर साझा किया। इसमें आयोग के पत्र के साथ लगे हलफनामे पर भाजपा की मोहर दिखाई दी। इस पर कांग्रेस और सीपीआईएम ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बताया। हालांकि केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सफाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक क्लरिकल एरर है।